हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोज मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुपिंग को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप। सपोज एक पेशेंट है जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है। इस पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो क्या किसी भी पर्सन का ब्लड हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। ब्लड को ट्रांसफर करने से पहले हम ब्लड को क्या करते हैं? मैच करते हैं। ब्लड आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। जब ये आपका पर्सन और पेशेंट का ब्लड मैच कर जाता है तभी हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफर ऑफ ब्लड इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इस ब्लड ग्रुपिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जो ब्लड है वो ए ब्लड ग्रुप का या बी ब्लड ग्रुप का या ए बी का या ओ का है? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट था, इट वॉज गिवन बाय अ बायोलॉजिस्ट नोन एज कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को दिया था इन 1901 में। इन्होंने ब्लड के कंपोजिशन को स्टडी किया। ब्लड के कंपोजिशन को स्टडी किया। ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। और जो सेलुलर पार्ट होता है उसको ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जब इन्होंने ब्लड के कंपोजिशन को स्टडी किया, सारा कुछ सेम पाया एक्सेप्ट प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई। और आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारे सेम थे लेकिन कुछ एक स्ट्रक्चर डिफर थे जो सब में नहीं पाए जा रहे थे। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाए गए जो सब में सेम नहीं थे, बाकी सारा कुछ सेम था। तो सिर्फ इनको प्लाज्मा को स्टडी किया इन्होंने फिर बाद में, और आरबीसी के उन स्ट्रक्चर को स्टडी किया, जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया कि हाँ ये ब्लड ग्रुप आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। प्लाज्मा में क्या देखा इन्होंने? प्लाज्मा में देखा कि सबके ब्लड के प्लाज्मा में जरूरी नहीं है कि सेम टाइप की एंटीबॉडी हो, एक अलग टाइप की एंटीबॉडी पाई गई। तो एंटीबॉडीज में डिफरेंसेस थे। एंटीबॉडी को हम शॉर्ट में AB से लिखेंगे। और आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रक्चर सब में नहीं प्रेजेंट थे उनको नाम दिया एंटीजन। एंटीजन। आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर सरफेस के ऊपर प्रोटीन स्ट्रक्चर पाए गए जो सब में सेम नहीं थे। तो डिफरेंस कहाँ पे मिला? इन एंटीबॉडीज के में जो कि प्लाज्मा में पाई जाती हैं, और आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाए गए। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर पाए गए, जिसकी बेसिस पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया। देख लेते हैं ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को। सपोज 1000 इंडिविजुअल्स को हम लोग ने स्टडी किया, उनके ब्लड्स को स्टडी किया 1000 इंडिविजुअल्स के। ठीक। अब क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज एंड आरबीसीज के ऊपर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो सब में नहीं पाए जाते हैं। तो 300 इंडिविजुअल्स में आरबीसी के ऊपर एक अलग तरह का जो स्ट्रक्चर देखा। आरबीसी मैंने बना ली। आरबीसी के ऊपर एक अलग तरह का स्ट्रक्चर देखा जिसका हमने नाम दे दिया एंटीजन ए। एंटीजन ए। अब इन्हीं पर्सन के जब हमने प्लाज्मा को स्टडी किया तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी देखी जिनका नाम दिया एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी। अब ये एंटीबॉडी को जब हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से ये बाइंड करेंगे जो इन पर्सन में नहीं होगा। एंटीबॉडी का काम क्या होता है भाई? किलिंग प्रोसेस को मीडिएट करना ना। जो भी फॉरेन एजेंट आए तो ये एंटीजन ए के लिए होंगी, अगर तो इसी आरबीसी को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो एंटीबॉडी बी पाई गई दूसरे स्ट्रक्चर के लिए। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है कुछ। अब बाकी के इंडिविजुअल्स को स्टडी किया, उनके आरबीसी को और प्लाज्मा को। तो 200 इंडिविजुअल्स में इन्होंने क्या देखा कि आरबीसी के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए गए जो पहले वालों में नहीं थे। आरबीसी के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे इन्होंने इस तरह से। इसका नाम रख दिया एंटीजन बी। अब इनके प्लाज्मा में जो प्रोटीन एंटीबॉडीज देखी इन्होंने वो एंटीबॉडी ए के लिए देख ली प्लाज्मा में।
जो एंटीबॉडीज देखी वो एंटीबॉडी ए वाले एंटीजन के लिए देखी। ये लॉक एंड की तरह प्रोसेस होता है, जैसे लॉक में ताला, हर ताले में कोई भी चाबी नहीं लग सकती ना, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं एंटीबॉडी के ऊपर, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे ही बाइंड करेंगे। अगेन कुछ इंडिविजुअल्स में देखा लगभग 250 इंडिविजुअल्स के ब्लड में, ये लेट कर रहे हैं हम लोग हाँ कि हाँ इतने सारे इंडिविजुअल थे, हमने उनको ब्लड का स्टडी किया, आरबीसी और प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो 250 इंडिविजुअल के आरबीसी के ऊपर जब स्टडी किया तो दोनों ही स्ट्रक्चर पाए गए, एंटीजन ए भी पाया गया और एंटीजन बी भी पाया गया। तो जब इनके प्लाज्मा को हम लोगों ने देखा तो इनके प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडी नहीं मिली। अगर एंटीबॉडी मिलती तो ये खुद की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती ना। एंटीबॉडी का काम ही क्या होता है, जो भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में एंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो इनकी बॉडी में अगर एंटीबॉडी ए होती तो ये यहाँ से बाइंड कर जाती ऊपर वाले स्ट्रक्चर से, तो ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती। अगर बी होती तो यहाँ से बाइंड कर जाती तो ये आरबीसी फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती। तो एक भी एंटीबॉडी इनके प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि इनके पास दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। बाकी के जितने इंडिविजुअल्स बचे, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, 250 बचे ना फिर से, उसकी आरबीसी के ऊपर एक भी स्ट्रक्चर नहीं पाया गया। आरबीसी के ऊपर वो स्ट्रक्चर नहीं पाया गया जो डिफरेंट थे, ए बी ना एंटीजन ए बी दोनों ही। तो जब आरबीसी के ऊपर एक भी स्ट्रक्चर नहीं पाया गया तो इनके पास एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। अब कोई भी आरबीसी अगर दूसरे ब्लड ग्रुप की आती है तो एंटीबॉडी एंटीजन ए से बाइंड कर जाएगी या बी से बाइंड कर जाएगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो क्योंकि इसके ऊपर एक भी स्ट्रक्चर है ही नहीं ना, तो ये बाइंड ही नहीं करेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी बॉडी में फॉरेन एजेंट आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करती है। ठीक, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट है। जिसके ब्लड ग्रुप में ये आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो उनमें आपका एंटीबॉडी क्या है, बी वाले के लिए होगी। ठीक है, जिसमें आपका ये एंटीजन बी प्रेजेंट होगा उनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए वाले के लिए होंगी। और जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे उसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, और जिसमें आपका एक भी स्ट्रक्चर नहीं उसमें दोनों ही एंटीबॉडी है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम ए वाला ब्लड बी वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, देखिएगा ए वाला ब्लड हमने बी वाले को ट्रांसफर कर दिया, तो आरबीसी के पास कौन सा एंटीजन है, इसके पास एंटीजन ए है। अब ये इस जो पर्सन में प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडी ए है। ये वाली एंटीबॉडी इससे बाइंड कर जाएंगी, ये वाली एंटीबॉडी इन आरबीसी से जो ए वाला एंटीजन कैरी कर रही थी इससे ये बाइंड कर गई और अल्टीमेटली इनकी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एग्लूटिनेट हो जाएंगी, जम जाएंगी, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगी और अल्टीमेटली इस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अगर हम लोगों ने ये वाला ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन बी है इसको ट्रांसफर कर दिया इन वाले पर्सन्स में, ठीक है, इन वाले पर्सन्स में अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो इसके पास क्या है भाई, एंटीजन बी है, एंटीजन बी है और इनमें एंटीबॉडी बी है। अब ये आरबीसी का एंटीजन इस एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय कर जाएंगी, नहीं कर सकते ट्रांसफर। तो एंटीजन के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स को डिसाइड किया है। जिसके ऊपर एंटीजन ए है उनको हम लोग उस ब्लड को हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए। इसके ऊपर ए होगा उसको हम लोग ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे। जिसके ऊपर बी एंटीजन है उसको ब्लड ग्रुप बी बोलेंगे। जिसके ऊपर दोनों ही एंटीजन है वो ए बी हो जाएगा। जिसके ऊपर कोई भी नहीं, कोई भी मतलब जीरो, जीरो मतलब होता है नील, नील को हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप हम लोग क्यों नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे एंटीबॉडीज पहले से ही दूसरे एंटीजन के लिए प्रेजेंट है। तो एंटीजन आपका वो पार्ट होता है जो फॉरेन एजेंट होता है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिएगा एंटीजन का, क्यों हम लोग आरबीसी को के ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको एंटीजन बोल रहे हैं। सी सपोज ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए, तो इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो किसके लिए होगी, बी वाले के लिए होगी ना। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर जैसे ताला चाबी का होता है ना, चाबी में कट बने हुए होते हैं तभी ताले में फिट होती है। तो इस तरह से ये एंटीबॉडी यहाँ पे कौन सी है, बी वाली है। अगर हमने इन पर्सन को बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो बी ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी है उसके ऊपर तो एंटीजन बी है ना, एंटीजन बी है। अब ये एंटीबॉडी इस बी वाले एंटीजन से बाइंड कर जाएंगी, बी वाले एंटीजन से ये बाइंड कर गई।
अल्टीमेटली ये क्या हो जाएंगी, एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगी, किल हो जाएगा इनका किलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, अब जो ये बी एंटीजन था, ये जो बी एंटीजन था वो इनके लिए तो फॉरेन एजेंट हो गया, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, इन ए ब्लड ग्रुप वालों के लिए ये बी जो है एंटीजन, ये जो बी स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, फॉरेन हो गया, फॉरेन पार्टिकल हो गया इन ए वाले पर्सन के लिए, ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए, इसलिए इसको हम लोग एंटीजन बोल रहे हैं। सेम दूसरे डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे अगर ये बी ब्लड ग्रुप का है, ये बी ब्लड ग्रुप है, तो ये बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप बी है, इसके पास जो एंटीबॉडीज होंगी वो कौन सी होंगी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए होंगी। अब इनको हमने ट्रांसफर किया ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, अब क्या ये एंटीजन ए प्रेजेंट है इनकी आरबीसी के ऊपर बी ब्लड ग्रुप वालों की, नहीं, तो एंटीजन ए कैसा रिकॉग्नाइज हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर का, हमारी खुद की बॉडी का नहीं है, तो ये तुरंत ही एंटीबॉडी जो ए वाली थी ये बाइंड कर जाएंगी ए एंटीजन से और इसको किल कर देंगी, इस आरबीसी को बाइंड कर देंगे, तो ये भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो सेम ब्लड ग्रुप को ही हम ट्रांसफर करेंगे, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, अब ए बी ब्लड ग्रुप के लिए देखिए आप, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और ए वाला भी है, और एंटीबॉडी तो है ही नहीं, किलिंग करने वाला कोई है ही नहीं, गार्ड है ही नहीं जो किल करेगा। अब इनको अगर हम ए ब्लड ग्रुप देते हैं, ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है, दे दो, ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप दिया, एंटीबॉडी है ही नहीं, कहाँ से बाइंड होगी, कहाँ से मारेंगे, बी वाला भी दे दिया, ओ वाले के ऊपर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें गार्ड ही नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करें, तो तीनों टाइप के हम ब्लड को दे सकते हैं, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, रेसिपिएंट, ये सबसे ले सकता है। नाउ इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, ओ ब्लड ग्रुप में देखिए, ओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, इनके ऊपर दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है, ठीक। अगर इनको हम ए वाला ब्लड ग्रुप दे रहे हैं ये, तो एंटीबॉडी ए बाइंड कर जाएंगी इससे, अगर हम इनको बी वाला ब्लड ग्रुप दे रहे हैं तो एंटीबॉडी बी बाइंड कर जाएंगी, तो ए बी तो दे ही नहीं सकते, और दूसरा अगर हम ए बी वाला ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, ए और बी दोनों, तो ये दोनों ही बाइंड कर जाएंगे इससे, तो अल्टीमेटली हम इन ओ ब्लड ग्रुप वालों को कोई भी ब्लड नहीं डोनेट कर सकते एक्सेप्ट ओ, ओ वालों को ओ ही दे सकता है क्योंकि दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये आपकी ए वाली भी है बी वाली भी है और सबके ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसे ही अगर हम कोई और ब्लड ग्रुप देंगे एंटीबॉडी बाइंड कर जाएंगे उसको किल कर देंगे, ओ वालों को ओ ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन ओ वाला हम सबको डोनेट कर सकते हैं, कैसे उसको भी देखिए, ओ वाला हम सबको डोनेट करेंगे। सपोज ये आपका ब्लड ग्रुप ए है अगेन, ठीक है, एंटीजन ए है, इसमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी वाली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमने इसको ओ दिया, ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी दी ओ, तो क्या इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर है जिससे ये एंटीबॉडी बाइंड कर सके, एंटीबॉडी को बाइंड करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, इसके ऊपर है ही नहीं, तो ये ओ ब्लड ग्रुप हम लोग ए को दे सकते हैं। सेम बी वाले के साथ भी है, बी ब्लड ग्रुप बना लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन बी है, इसके ऊपर एंटीबॉडी क्या है, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है, सॉरी ए है, अगर हमने इसको भी बी वाले ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप दिया, तो ओ के ऊपर तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये एंटीबॉडी कहाँ पे बाइंड करेगी, बाइंड करने के कुछ होना भी तो चाहिए, तो ये ओ सबको डोनेट कर सकते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल, ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अब हम लोग ए बी ब्लड ग्रुपिंग में पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे डिसाइड करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर जो ए ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है पॉजिटिव है, सी, जब ब्लड ग्रुप की स्टडी हुई फर्दर तो एक और स्ट्रक्चर पाया गया आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर, ये हम यहाँ पे आरबीसी बना लेते हैं, चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, चार तरह के ब्लड ग्रुप थे, ए ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर एंटीजन ए था, बी ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर एंटीजन बी था, ए बी ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर दोनों ही एंटीजन थे, एंड ओ ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं था, यहाँ पे लिख देते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप,
ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। अब एक और स्ट्रक्चर पाया गया आरबीसीज के ऊपर, कुछ इंडिविजुअल के आरबीसीज के ऊपर था, कुछ के ऊपर नहीं था, और ये जो स्ट्रक्चर था सबसे पहले रीसस मंकी में के आरबीसीज में देखा गया था, इसलिए इसका नाम दे दिया आरएच फैक्टर। क्या नाम दिया? आरएच फैक्टर। ये स्ट्रक्चर आरबीसी के ऊपर एक्स्ट्रा पाया गया। अब अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इनकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा? एंटीजन ए, लिख दिया। इनके पास जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? एंटीबॉडी बी होगी। सेम अगर बी की बात करते हैं, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा वो बी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी जो होगी वो एंटीबॉडी ए होगी। ए बी के ऊपर दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी एक भी नहीं है, और ओ वाले के ऊपर एक भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। अब ये जो स्ट्रक्चर है आरएच फैक्टर, जिन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा उनको पॉजिटिव बोलेंगे, और जिसके ऊपर नहीं होगा उनको निगेटिव बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे एंटीजन ए के साथ ये आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है अगर, तब ये जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ये ए पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नहीं है इसलिए हम इसको ए निगेटिव बोलेंगे। सेम बी वाले में, अगर बी वाली आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन भी है, साथ ही साथ ये आरएच फैक्टर भी है, तब ये जो ब्लड ग्रुप होगा ये बी पॉजिटिव होगा, और ऊपर वाले के ऊपर नहीं है इसको हम बी निगेटिव बोलेंगे। तो जिस भी आरबीसी के ऊपर ये आरएच वाला प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और जिसके ऊपर नहीं है उसको निगेटिव बोलेंगे। निगेटिव मतलब है ही नहीं ना। और ये भी प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले रीसस मंकी में देखा गया था, इसलिए इसका आरएच फैक्टर नाम दे दिया गया। सेम ए बी में देखिए, ए बी वाली अगर आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आरएच फैक्टर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ए बी निगेटिव। सेम ओ के साथ, ओ पे या तो स्ट्रक्चर नहीं है या फिर है तो कौन सा वाला है? आरएच फैक्टर है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? इसके ऊपर है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, जिसके ऊपर ओ वाले के ऊपर आरएच फैक्टर होगा उसको हम लोग ओ पॉजिटिव बोलेंगे, और जिसके ऊपर नहीं है उसको ओ नेगेटिव। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ए बी ब्लड ग्रुपिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव का। यहाँ पे चार्ट से देख लीजिए, सी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों ही एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, और ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन नहीं था। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए वाले ब्लड ग्रुप में क्या ए वाली होगी? नहीं। अगर ए वाली होगी तो ए वाली ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, अपनी ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो एंटीबॉडी बी के लिए प्रेजेंट है। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है तो कोई भी नहीं प्रेजेंट होगी, अदरवाइज किल हो जाएंगी। और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर, इस सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों ही है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोग इन्हीं एंटीजन्स को ही चेक करते हैं, मैच करते हैं इंडिविजुअल्स के। अब एक डिजीज को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखिएगा, इसको डिजीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। सपोज एक कोई कपल है, एक कपल होगा तो एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। इसमें कोई भी ब्लड ले लीजिए, लेकिन फीमेल का नेगेटिव ब्लड होना चाहिए। तो माना इस फीमेल का ए नेगेटिव ब्लड है, ए नेगेटिव है, और जो ये मेल है इसका जो ब्लड है, कोई भी ले लीजिए आप, बस पॉजिटिव लेना है आपको। इसका ब्लड हमने ले लिया बी पॉजिटिव। अब इस कपल की फर्स्ट जनरेशन आई, तो फीमेल में ही तो बेबी डेवलप होता है, तो यूट्रस बना लेते हैं। यूट्रस में भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी आई इस कपल की, यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है, उस बेबी का जो ब्लड ग्रुप है, इस बेबी का जो डेवलपिंग बेबी है, यहाँ पे बेबी नहीं बना रहे, ऐसे दिखा रहे डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसका आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। सपोज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मदर का क्या था? नेगेटिव था, तो पहली प्रेगनेंसी तो नॉर्मल हो जाएगी। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? इनकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है और आरएच फैक्टर भी है। किसके में? बेबी की आरबीसी के ऊपर। ये बेबी का ब्लड है ना। और मदर की आरबीसी में क्या है? मदर की आरबीसी में सिर्फ एंटीजन ए है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे, पूरी प्रेगनेंसी में मदर और फीटस का ब्लड सेपरेट रहता है, कभी भी मिक्स नहीं होता।
लेकिन डिलीवरी के टाइम एनी हाउ अगर ये ब्लड मिक्स हो जाए तो ये वाली आरबीसी कुछ मदर के ब्लड में आ जाएंगी। ये जो आरबीसी हैं ये किसके कांटेक्ट में आ जाएंगी? मदर के ब्लड के कांटेक्ट में, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में। अब मदर के आरबीसी के ऊपर ये आरएच एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं था, तो इसकी जो डब्ल्यूबीसीज है, किसकी? मदर की डब्ल्यूबीसीज, इसको एज अ फॉरेन पार्टिकल समझेंगी, फॉरेन पार्टिकल आइडेंटिफाई करेंगी, इसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेंगे। पहले से नहीं होती इसके लिए, तभी पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती। जब डिलीवरी के टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिलीवरी के टाइम कोई इंजरी हो गई, कट लग गया या एनी हाउ मदर के ब्लड और फीटस का ब्लड कांटेक्ट में आ गया, मदर के ब्लड में फीटस का ब्लड कांटेक्ट में थोड़ा बहुत आ गया, तो आरबीसी में आरएच एंटीजन पाया जा रहा है फीटस के ब्लड में। या आरएच एंटीजन किस में प्रेजेंट है? आरएच एंटीजन फीटस के ब्लड में। फीटस मतलब डेवलपिंग बेबी के, बेबी में छोटा सा बेबी जो डेवलप हो रहा है, मदर के ब्लड में जब ये गया तो मदर की डब्ल्यूबीसीज ने, ये किसकी डब्ल्यूबीसीज है? मदर की। इस मदर की डब्ल्यूबीसीज ने इस आरएच को कैसा समझा? एंटीजन समझा, फॉरेन एजेंट समझा, जो बॉडी का उसका पार्ट ही नहीं है। इसके लिए इसने क्या बनानी? एंटीबॉडीज। पहली प्रेगनेंसी तो हो गई, बेबी डेवलप हो गया था, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यहाँ पे देखिएगा, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, ड्रॉ कर लेते हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और इस डेवलपिंग बेबी का ब्लड फिर से अगर पॉजिटिव होता है, देखिएगा यहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा है। सपोज इस बेबी का सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बेबी हो रहा है उसका बी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो मतलब बी वाला एंटीजन होगा और आरएच वाला फैक्टर होगा, वो तो सेम ही होता है। अब क्योंकि पहले वाली प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे मदर की डब्ल्यूबीसीज ने आरएच के लिए एंटीबॉडी बना ली थी, तो मदर की बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज अब बनाने वाली सेल्स प्रेजेंट है, किसके लिए होंगी? आरएच फैक्टर के लिए। अब ये बेबी जैसे ही डेवलप हुआ, ये एंटीबॉडी जो बन चुकी थी ये इस बेबी की आरबीसी से बाइंड कर जाएंगे और इसको किल कर देंगी, बेबी को डेवलप होने ही नहीं देंगी। इसी डिजीज को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये सिर्फ पॉजिटिव वाले केस में होगा, पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो बेबी था आरएच पॉजिटिव था, मदर के मदर के ब्लड में ये आरएच वाला एंटीजन गया तो उसकी डब्ल्यूबीसी ने एंटीबॉडी बना ली आरएच फैक्टर के लिए। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में ये जो बेबी डेवलप हुआ उसमें फिर से पॉजिटिव वाला ब्लड आया। जैसे ही पॉजिटिव वाला ब्लड आया तो अब मदर में पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी, ये आरएच के साथ बाइंड कर जाएंगी और इस डेवलपिंग फीटस को किल कर देंगी, बढ़ने ही नहीं देंगी। दिस डिजीज इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन।